मैं अपनी काव्य यात्रा शुरू करने से पहले राहुल भाई को 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि दिनकर जी कहते हैं कि कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। अरिका रोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। अब मैं अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूं कि बोलो प्रेम रस गाऊं, कि बोलो प्रेम रस गाऊं या सुनाऊं कोई वेदना, कि बोलो प्रेम रस गाऊं या सुनाऊं कोई वेदना। सुनोगे प्रेयसी की बातें या माँ भारती की संवेदना, या माँ भारती की संवेदना। कि कहो कहो तो सुनाऊं उन्माद किसी जवानी का, कि कहो तो सुनाऊं उन्माद किसी जवानी का, या कष्ट सुनना चाहो गे तुम काला पानी का, या कष्ट सुनना चाहो गे तुम काला पानी का। कि बोलो बोलो पूनम की चांद गाऊं, कि बोलो पूनम की चांद गाऊं या सुनाऊं बेअर्थ के संवाद को। सुनोगे प्रेयसी का दुपट्टा या सुनाऊं चंद्रशेखर आजाद को, चंद्रशेखर आजाद को। हाँ वही आजाद, जी हाँ हाँ वही आजाद जिनका शौर्य पताका लहराया था, कि हाँ वही आजाद जिनका शौर्य पताका लहराया था, जिनके भुजबल के आगे हर फिरंगी थर्राया था, हर फिरंगी थर्राया था। कांधे पर जनेऊ, कांधे पर जनेऊ, चेहरे पर चमक अद्भुत उस पेशानी को, कि कांधे पर जनेऊ चेहरे पर चमक अद्भुत उस पेशानी को। शब्दों में कैसे बयां करूं उस अजर अमर कहानी को, उस अजर अमर कहानी को। कि भारत के वीर सपूतों, भारत के वीर सपूतों, तुम मत भूलो कुर्बानी को। गोरे पानी पानी थे जिसकी देख गरल जवानी को, जिसकी देख गरल जवानी को। अब उनको 3 शहर बहुत अजीज थे, कि कभी दिल्ली झांसी काशी, कि कभी दिल्ली झांसी काशी, कभी वो इलाहाबाद रहा, कि कभी दिल्ली झांसी काशी, कभी वो इलाहाबाद रहा। पकड़ नहीं सके फिरंगी, आजाद सदा आजाद रहा, आजाद सदा आजाद रहा, आजाद सदा आजाद रहा। अब कि उनके साथ क्या हुआ कि फिरंगी थर थर थर्राते थे, फिरंगी थर थर थर्राते थे, आजाद करता जो चाहे। और एक आप लोग मुहावरा सुना होगा आप लोगों ने, मैं उसको कविता में मतलब पिरोया हूं, सुनिएगा। कि फिरंगी थर थर थर्राते थे, आजाद करता था जो चाहे। पर आपने तो सुना ही होगा, घर का भेदी लंका ढाहे, घर का भेदी लंका ढाहे। बस किसी अपने ने की मुखबरी, मैं नाम भी ले सकता था लेकिन वो कविता में नहीं चलता, कि किसी अपने ने की मुखबरी थी इसी बात की खेद, जिस थाली में खाया कि उस थाली में छेद, जिस थाली में खाया कि उस थाली में छेद। और जब अपने मुखबरी करते हैं तो मुझे मेरी 2 पंक्तियां याद आती हैं कि मंजिल मंजिल यकीनन पास थी, मंजिल यकीनन पास थी, पर मैं ही दूर चला गया। कि मंजिल यकीनन पास थी, पर मैं ही दूर चला गया। दुश्मन की औकात नहीं, मैं अपनों से चला गया, मैं अपनों से चला गया। कि अब अल्फ्रेड पार्क का दृश्य, कि उनको चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया है, और उसको शब्द जाल द्वारा आपके समक्ष एक दृश्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। कि बेशक सिर पर खड़ा था काल, बेशक सिर पर खड़ा था काल, पर तनिक न डरा माई का लाल। बेशक सिर पर खड़ा था काल, पर तनिक न डरा माई का लाल। तान त्रिकुटी था वक्ष विशाल, बन अड़ा खड़ा था काल का काल, बन अड़ा खड़ा था काल का काल। बन अड़ा खड़ा था काल का काल। शिला सा उसका वक्ष, शिला सा उसका वक्ष, चट्टान सी भुजाएं, शिला सा उसका वक्ष, चट्टान सी भुजाएं। देख उसका रौद्र रूप मृत्यु भी घबराए, देख उसका रौद्र रूप मृत्यु भी घबराए। और
प्रलय रूप, रौद्र रूप ले प्रलय मचाया, रौद्र रूप ले प्रलय मचाया, तन में नहीं खुमारी थी। रौद्र रूप ले प्रलय मचाया, तन में नहीं खुमारी थी। देश की माटी माथे सजाकर, देश की माटी माथे सजाकर वीर ने अंतिम गोली खुद को मारी थी, अंतिम गोली खुद को मारी थी। और जब उनकी शहादत हो गई तो उनकी माँ और उनके बीच में शहादत के पश्चात एक कल्पना है। जब उनकी माँ उनसे मिली तो क्या संवाद हुए, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जब वो मिले तो उनके संवाद हुआ तो उनकी माँ ने उनको उत्तर दिया और कहा, और एक पक्ष भी मैं बताऊंगा और इसका एक परिपक्ष बताऊंगा कि जब उनकी माँ मिली तो उन्होंने कहा कि पुत्र ऐसा नहीं कि तेरी शहादत का मुझको शोक नहीं, पर तेरे बलिदान पे आंसू बहाऊं, इतनी कमजोर मेरी कोख नहीं, इतनी कमजोर मेरी कोख नहीं। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं, कि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं, ना माँ से बड़ा विधाता है। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं, ना माँ से बड़ा विधाता है। मैं तो सिर्फ तेरी जननी रे पालन करता भारत माता है, पालन करता भारत माता है। जय। और एक उत्तर मुझे प्रख्यात भैया की 2 लाइनें याद आती हैं और इससे मैं वाणी को विराम दूंगा कि जब उन्होंने देश के लिए क्या कर दिया, और हमने इतना स्वार्थी हो गए कि हमने क्या उन लोगों को दिया। उनकी माँ जब उनके शहादत हुआ और स्वर्ग में जब उनसे मिली तो आजाद जी ने पूछा कि माँ, हमने जिसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए, बताओ उस भारतवर्ष का क्या हाल है। तो उनकी माँ ने कहा कि पुत्र, माँ ने उत्तर दिया, कहा कि पुत्र सागर था पास मात्र गागर की प्यास। मैं प्रख्यात भैया की लाइनें प्रस्तुत करता हूं कि सागर था पास मात्र गागर की प्यास, प्यासे अधूरों को लोग यहाँ पानी न पिला सके। कि सागर था पास मात्र गागर की प्यास, प्यासे अधूरों को लोग यहाँ पानी न पिला सके। देश को जवाहर से लाल तो मिले किंतु, देश को जवाहर से लाल तो मिले किंतु, मान स्वाभिमान तुझे लल्ला न दिला सके, मान स्वाभिमान तुझे लल्ला ना दिला सके, कि मान स्वाभिमान तुझे लल्ला ना दिला सके। और जीने के लिए तू शत्रु गोलियों को खाता रहा, कि जीने के लिए तू शत्रु गोलियों को खाता रहा। लोग तेरी अम्मा को ना रोटियां खिला सके, लोग तेरी अम्मा को ना रोटियां खिला सके।